हेलो नमस्कार साथियों। मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी नैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास में कक्षा 10 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है कि बोला गया है कि यदि बहुपद दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस का k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसका k का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास में एक शून्य है वो दूसरे का हमारे पास में यहाँ पे बोला गया कि व्युत्क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में दो दो शून्य का हमारे पास में बनते हैं। एक को हमने मान लिया है, एक तो अल्फा है और दूसरे हमारे पास में क्या बन गया है यहाँ पे, वो बीटा बन गया है। यानी कि एक शून्य का हमारे पास में अल्फा है, दूसरा शून्य का हमारे पास में यहाँ पर क्या है, बीटा है। इस बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है। अब कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर दे रखी है कि एक शून्य का वो दूसरे का व्युत्क्रम दे रखा है। तो हमारे पास में देखो, अगर एक शून्य का हमारे पास में अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन अपॉन में बीटा आएगा। अब यहाँ पे देखो, हम इसको कंडीशन बनाएंगे कि ये अल्फा को इधर लाओ, यानी कि जो बीटा इधर आएगा तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बनेगा हमारे पास में, वो क्या आएगा यहाँ पे वन बनेगा। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा हमारे पास में, वन बनेगा। अब इस कंडीशन से हम यहाँ पे जो बहुपद दे रखे हैं उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले, कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि जो मूलों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, वो क्या होता है यहाँ पे सी बटा ए होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा कि सी बटा ए आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे बनने वाली। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है कि वन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप इसको वन रखने वाले हैं। यहाँ पे सी का वैल्यू दे रखा है, जो हमारे पास में क्या होता है एचआर पद होता है, वो यहाँ पे के दे रखा है, वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे तीन दे रखा है। तो यहाँ पे नीचे बट्टे में क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको वजन मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे के का वैल्यू हमारे पास में कितना बन जाएगा कि थ्री बन जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास में के का वैल्यू आएगा वो थ्री आएगा। पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि यदि एक बहुपद दे रखा है इस प्रकार से, उसका एक शून्य के दूसरे का उल्टा है, मतलब कि व्युत्क्रम दे रखा है यहाँ पे। तो मैंने पहले माना कि एक शून्य अल्फा था, दूसरा शून्य हमारे पास में बीटा बन गया। अब हम जानते हैं कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम यानी उल्टा बन गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, वन अपॉन बीटा। इसको मैंने ऐसे लिया है। अब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, वन बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास में क्या होते हैं, शून्य को होते हैं, उनका हमारे पास में गुणनफल बन गया, यानी ये गुणनफल बन गया। अब जानते हैं गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, यानी अचर पद होता है, बट्टे में यहाँ पे क्या होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक बनता है। यहाँ पे क्या बोलती है मैंने कि सी का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर के बन गया है, ए का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे थ्री बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वन बन गया। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकाल दो, के को इससे यानी कि इसको इधर लाओ, तो के बराबर क्या आ गया, थ्री आ गया। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।